नंबर सिस्टम क्लास 9 का लेसन 1 ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कुछ वैल्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है पाई की। पाई की वैल्यू हमारी होती है, इसको हम लिख सकते हैं 22/7, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 22/7, और इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं पाई की वैल्यू को 3.1415 एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह अगर हम वैल्यू निकालते हैं 5/2 की, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। 5/2 हमारा p/q के फॉर्म में है। 5 इसमें हमारा नॉमिनेटर है एंड 2 हमारा डिनोमिनेटर है। इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 2.5। तो इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं डेसिमल फॉर्म में और p/q के फॉर्म में। अगर हमें कहीं भी जाना है, हमें काउंटिंग करनी है, तो वो काउंटिंग के लिए हम कौन से नंबर यूज़ करते हैं? हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, किलोमीटर्स हमें चेक करना है, या हमें कोई पेन है या कोई भी चीज़ काउंट करनी है, तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम इनमें माइनस लगा दें तो हमारे पास और दूसरी तरह कौन से नंबर्स होते हैं? निगेटिव नंबर, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ नंबर्स पढ़े हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में, -1, -2, -3 निगेटिव नंबर्स, आपके डेसिमल्स नंबर, फ्रैक्शंस नंबर्स। ठीक है। अब इन नंबर, ये सारे हमारे नंबर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इन नंबर्स का क्लासिफिकेशन, कि हम किस तरह से इन नंबर्स को इनके नंबर्स के आधार पर, मतलब कि ये क्या, किस तरह से, किस फॉर्म में दे रखे हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वो हमारा कहलाता है नंबर सिस्टम। जैसे कि हमारे निगेटिव नंबर्स एक अलग ग्रुप में आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स हमारे अलग ग्रुप में आ जाएंगे, हमारे फ्रैक्शंस नंबर अलग ग्रुप में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम नंबरों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास बहुत तरीके के नंबर्स हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर। इसका एक पैटर्न समझने के लिए हम लोग पहले एक बनाएंगे चार्ट। इस चार्ट में सबसे ऊपर सबसे पहले हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर हमारा दो नंबरों से मिलके बना है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, और रैशनल नंबर हमारा दो नंबर से मिलके बना होता है, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारा दो नंबरों से मिलके बना होता है, निगेटिव नंबर और होल नंबर। फिर होल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा दो नंबरों से मिलके बना होता है, 0 एंड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम हमारे नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं उनको इस तरह से पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर और 0, इन दोनों से मिलके हमारा होल नंबर बना होता है। मतलब कि होल नंबर हमारे 0 और नेचुरल नंबर वो भी होंगे। जैसे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि इज होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि हमारा होल नंबर
उसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, मतलब कि हमारा नेचुरल नंबर अभी हम आगे पढ़ेंगे वो प्लस 0 मिला के हमारा होल नंबर होता है। इससे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इज इंटीजर इज अ होल नंबर, तो यस, इंटीजर हमारा होल नंबर है, क्योंकि हमारा इंटीजर निगेटिव नंबर्स और होल नंबर से मिलके बना होता है। तो ये तो हो गया हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 0 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सबसे पहला लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 to n डिनोटेड बाय n, मतलब कि हमारे जितने भी नॉन फ्रैक्शनल नंबर, मतलब कि हमारी एक जो हमारी स्केल है उस पे हमारे नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे जितने भी नॉन निगेटिव, मतलब कि ये नंबर्स तो हमारे नहीं होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर। नॉन फ्रैक्शनल नंबर का मतलब हो गया हमारे नंबर्स 0.1, 0.5, 5/2 इस फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब कि वो हमारे नंबर्स होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो वो नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स के लिए हमारी 2 थ्योरी हैं। नंबर 1, इफ वी ऐड 2 नेचुरल नंबर देन वी, हमारे नेचुरल नंबर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली कि इफ वी ऐड 2 नेचुरल नंबर, अगर हम किसी 2 नंबर को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें हमेशा एक नया नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 5 + 3 = 8, 7 + 2 = 9, मतलब कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को, 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें एक नया नेचुरल नंबर मिलेगा 8। इसी तरह से 7 + 2 9। बट सेकेंड चीज है, अगर हम 2 नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 5 - 3 किया तो हमें मिलेगा 2, जो कि हमारा नेचुरल नंबर है। बट अगर हम 3 - 5 करेंगे तो हमें मिलेगा -2, और -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा सब्सट्रैक्शन में ये प्रूफ होता है कि सब्सट्रैक्शन करने पे हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। होल नंबर, हमारा होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कि अगर हमारी स्केल में जो नंबर्स हैं 0 से लेके 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, सारे पॉजिटिव नंबर 1 से इन्फिनिटी प्लस 0, ये जो इंक्लूड करने पे हमें जो नंबर मिलते हैं ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं, और इन्हें हम W से डिनोट करते हैं होल नंबर को। और होल नंबर के लिए भी हमारी यही दोनों बातें प्रूफ होती हैं कि अगर हम 2 होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक नया होल नंबर मिलेगा, बट अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी। नंबर 3 पे आता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीजर, हमारा जो इंटीजर है, हमारी स्केल पे हमारे जितने भी 0 पॉजिटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर, मतलब कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव -1, -2, -3, मतलब कि हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स, नॉन फ्रैक्शनल नेगेटिव नंबर्स, 0 प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल नंबर, ये हमारे सारे जो नंबर्स हैं इनको इंक्लूड करके हमें जो सेट मिलता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर को हम I या फिर Z से डिनोट करते हैं, मतलब कहीं भी अगर हमें I लिखा मिल जाए या फिर Z मिल जाए तो इसका मतलब है कि हम इंटीजर की बातें कर रहे हैं। मतलब हमारा इंटीजर क्या हो गए, -∞ सारे निगेटिव्स नंबर्स, -3, -2, -1, 0, और सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये जो सेट है ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अब इंटीजर्स में 2 चीज़ें और हैं, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बहुत से बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं कि अगर, मतलब हमें अगर निगेटिव इंटीजर पूछा गया
कि आप बताओ नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, सेट बताओ नेगेटिव इंटीजर्स का। तो बच्चे या तो कभी कंफ्यूज बात में हो जाते हैं, या तो वो कभी नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड कर देते हैं, या फिर अगर पॉजिटिव नंबर्स है, अगर नेगेटिव नंबर्स में उन्होंने जीरो इंक्लूड नहीं किया तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड कर देंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लिखते हैं z माइनस से। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव इंटीजर्स में हमारा जीरो इंक्लूड नहीं होता, मतलब कि हमारे माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन माइनस n एंड सो ऑन -3 -2 -1, ये जो हमारा सेट है ये हमारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे हम कहते हैं z+। लेकिन z, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसमें भी हमारा जीरो इंक्लूड नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं तो पॉजिटिव में हम इंक्लूड कर लेंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर में भी जीरो इंक्लूड नहीं होता। हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस n, मतलब हम इसे n लिख सकते हैं, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर यहाँ भी जीरो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ भी जीरो नहीं है, तो और हमारा सेट जो है इंटीजर्स हैं उसमें हमारे जीरो है, -इन्फिनिटी टू 0 प्लस इन्फिनिटी। तो ये जीरो हमारा गया कहाँ? तो बच्चों इंटीजर्स में दो चीजें और होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब हमारे नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं? -इन्फिनिटी टू -1, मतलब इनको अगर हम हटा दें, हमारे इंटीजर्स लाइन जो है इसमें से नॉन नेगेटिव ये सारे इंटीजर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचा? 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा जीरो इंक्लूड होता है अगर बात की जा रही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। इसी तरह से अगर बात करी जा रही है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? 1 2 3 प्लस n एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो अगर हम नंबर लाइन में से पॉजिटिव इंटीजर्स हटा दें, मतलब कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हटाने पे हमारे पास क्या बचता है? 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू -3 -2 -1 0। ये हमारे हो गए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये सारी बातें हमने जो अभी इंटीजर्स के लिए होल नंबर के लिए की थी कि दो नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर होता है, दो नेचुरल नंबर का सब्सट्रैक्ट, अगर हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक फिर से एक हमें मतलब नेचुरल नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी। अब ये हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। तो नंबर 1, दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर्स होता है। अगर आपने दो इंटीजर्स हैं उनको सम किया, मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर्स हैं 7 + 2 = 9। यहाँ पे 7 भी आपका इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, हमें एक इंटीजर नंबर 9 मिल गया। अब सेकंड हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है -5 प्लस सेकंड इंटीजर है हमारे पास मान लीजिए 7। तो -5 + 7 आप इन दोनों को सम करेंगे, हमें मिलेगा 2, ये भी हमारा इंटीजर है। नंबर 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास इंटीजर है -9 प्लस -2। अब आप -9 प्लस -2, ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि हम दो निगेटिव नंबर को कैसे सम करते हैं। तो -9 प्लस -2 आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा -11। अब ये सिंबल हमारा -11 है, लेकिन हमारे जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, नॉन फ्रैक्शनल्स नंबर, वो भी हमारे इंटीजर्स हैं। तो -11 भी हमारा इंटीजर्स है, मतलब कि दो नंबरों का सम हमारा इंटीजर होता है। अब सब्सट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए आपके पास मान लीजिए एक नंबर है 10 माइनस सेकेंड आपके पास इंटीजर है 6। 10 - 6 आपने किया तो आपको मिल गया 4, हमें मिला 4, ये हमारा इंटीजर है।
अगर हम इसका अपोजिट करें 6 माइनस 10 हमें मिलेगा -4। -4 भी हमारा इंटीजर है, मतलब कि सब्सट्रैक्शन, दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करने पे भी हमें एक इंटीजर ही मिलता है। नंबर थर्ड हम चेक करते हैं। थर्ड भी हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। दो इंटीजर्स लाइक -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। हमारा -4 भी इंटीजर है, 18 भी इंटीजर है। बट नंबर फोर्थ, अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 5 भी आपका इंटीजर है और 2 भी आपका इंटीजर है, तो आपको मिलेगा डिवाइड करने पे 5/2, बट ये हमारा इंटीजर नहीं है। मतलब कि नंबर 4, अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें एक इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, अगर आपका 6/2 है तो 3 है, मतलब कि आपका इंटीजर मिल भी सकता है, नहीं भी। अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। इंटीजर नंबर भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन रैशनल नंबर बहुत से लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आते, बहुत कंफ्यूजन होता है रैशनल नंबर में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q where p q are integers and q not equal to 0 and p and q are co-prime। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिखा क्या है। ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, मतलब कि हमारे रैशनल नंबर जो हैं वो हमारे इंटीजर से ही बने होते हैं, इंटीजर से ही मिलके बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिया 3/2, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 2, तो p/q इज इक्वल टू हो गया 3/2। नंबर फर्स्ट चीज, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा 3 भी इंटीजर है, हमारा 2 भी इंटीजर है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0। हमारा q जो है डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारा डिनोमिनेटर मतलब कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमारी जो डेफिनेशन है फॉलो कर रहा है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि जो हमारा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर खुद से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि आपका 3 दो चीज़ों से डिवाइड होना चाहिए, 1 से या फिर खुद से। तो ये देखिए 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 2 भी आपका या तो 1 से डिवाइड होगा 2/1 या फिर 2/2। देखिए और किसी से भी ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब ये हुआ, अगर आप एग्जाम्पल तौर पर लीजिए, अगर आपने लिख दिया 4/2, आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 2। सेम चीज आपकी ये भी है, अगर आप चाहे 4/2 लिख दें चाहे आप 6/3 लिख दें, सेम चीज मिलेगी। देखिए 2। तो यहाँ पे हमारा ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p एंड q आर को प्राइम। मतलब कि हमारा p और q दोनों के ही या तो वो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। लेकिन यहाँ पे 4 जो हमारा है वो 1 और खुद के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह 6 भी हमारा 1 के अलावा और 6 के अलावा 3 से भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, हमारा रैशनल नंबर होगा 3/2। तो डिफिनीशन है हमारी, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमारे हम जिन नंबरों को p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे कि p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि रैशनल नंबर हमारे p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिर रैशनल नंबर भी आगे हम पढ़ेंगे। रैशनल नंबर हमारे 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि आगे हमारे ये भी है कि रैशनल नंबर सिर्फ यही नहीं है, इतने ही नहीं है रैशनल नंबर, और भी तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं। अब लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ए नंबर
हमारे इरेशनल नंबर्स को हम एस से डिनोट करते हैं। ए नंबर एस इज कॉल्ड irrational number if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब कि हमारे वो नंबर जिनको कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे कि p और q हमारा इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपने अभी जो रैशनल नंबर की डिफिनेशन पढ़ी है, सेम उसका अपोजिट है ये। हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते जिन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल मतलब कि हम जिनको कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब हम किसी नंबर का पूरा फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर आप 5/2 है, ये आपका रैशनल नंबर है, आपको कैसे पता चला? आप उसको डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा 2.5, हमें रिजल्ट मिल गया 2.5। अगर आपने 7/2 किया तो आपको मिल जाएगा 3.5। मतलब कि जिन नंबर्स को आप डिवाइड करो और आपको फ्रैक्शंस जो है आपको डेसिमल फॉर्म में रिजल्ट मिल जाए, जिनको आप p by q के फॉर्म में लिख सको, ऐसे नंबर्स को, मतलब अगर आपको कोई कह दे कि आप 2.5 को नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो, तो p by q के फॉर्म में लिखो, तो आप आराम से लिख लोगे इस नंबर को, 2.5 को 5/2, है ना। ये आप कर सकते हो। अगर आपको 3.5 को कहा जाए कि आप इसको p by q के फॉर्म में लिखो, आप लिख लोगे इसको 7/2। कैसे करेंगे? अगर आपको 2.5 को कहा जाए कि आप इसे p by q के फॉर्म में लिखो, 2.5 है ना, तो 0.5, तो क्या करेंगे? 25 डिवाइड 10, 5 दूनी 10, 25, 5/2, इस तरह से। तो आप जिन नंबर्स को जो आपका पॉइंट में हैं और उनको आप पॉइंट के बाद मतलब डिवाइड में 10 या 100 या 1000 जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो, उससे मल्टीप्लाई करके अगर आप उसे p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो आपके रैशनल नंबर है। बट ऐसे नंबर जिनको आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख पा रहे हो, पॉइंट में हैं बट p by q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पाई, जिसकी की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, √2, √3, मतलब हमारे जितने भी रूट नंबर्स, मतलब जिन नंबर्स का हम रूट नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप √4 करोगे तो √4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2, √9 का आपको मिल जाएगा 3, बट √2 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब आपको ये एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि 2, 3 आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, ऐसे √3 की आपको वैल्यू मिलेगी पॉइंट में। √3 की वैल्यू जैसे होती है 1.7321 एंड सो ऑन, निकलती चली जाएगी। इसी तरह आपकी वैल्यू √5 की हो गई, √6 है, √7 है, ये सब की हमें वैल्यू पॉइंट में मिलेगी। एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर, मतलब एक नेचुरल नंबर कह लो, इस तरह से आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर साथ में ऐसे नंबर, मतलब कि जिनको कि आप पॉइंट में वैल्यू, मतलब पॉइंट में वैल्यू मिलती चली जाएगी और वो रिपीटिंग नहीं होगी, मतलब कि आपकी वैल्यू इस टाइप की होगी, जैसे कि 0.10, 110, 1110 एंड सो ऑन। मतलब कि एक पैटर्न में नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू होगी जिसको कि आप दोबारे, मतलब कि इसे आप कह सकते हैं मतलब कि ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मतलब कि इसका एंड में नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं होंगी। देखिए 10 के बाद वापस 10 रिपीट नहीं हो रहा है, 110, फिर 1110, ऐसे ही आगे मिल जाएगा आपको 11110। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, मतलब कि वो रिपीट भी नहीं हो रही और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। ऐसी वैल्यूज भी हमारे इरेशनल नंबर्स में आती हैं, इसे हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। अब लास्ट में हमारा आता है रियल नंबर। इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। अब हमारी नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स थे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, हमारे सारे होल नंबर्स,
क्योंकि नेक्स्ट हमारा होल नंबर ज़ीरो और नेचुरल नंबर से मिलके बना है। फिर होल नंबर इंटीजर जो हमारा निगेटिव नंबर्स और होल नंबर से मिलके बना है। मतलब इस नंबर लाइन पे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है, निगेटिव और निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं, प्लस इरेशनल नंबर मतलब कि जो हमारे डेसिमल फॉर्म में 0.5, 0.6, 5/2, 7/2 यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यूज़ होंगी, प्लस साथ में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब ये कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, मतलब कि उनकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कहीं ना कहीं हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे पाई की, √2 की वैल्यू हमें मिलेगी, √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में मिलेगी, सेम √3 की वैल्यू भी 1 और 2 के बीच में मिलेगी। तो मतलब जिस तरह के जितने हमारे इरेशनल नंबर हैं, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सब मिला के, सारी वैल्यूज़ मिला के हमें नंबर लाइन पर जितने नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर इंक्लूड करके जो हमें मिलता है, नंबर लाइन मिलती है, वो होती है हमारी रियल नंबर। मतलब कि इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें रियल नंबर हमारा सारे ही रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। और हम जानते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स से मिलके बने हैं, प्लस इंटीजर्स हमारे सारे निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर से मिलके बने हैं, और होल नंबर हमारा ज़ीरो और नेचुरल नंबर से मिलके बना है। तो इस तरह रियल नंबर में हमारे सारे नंबर इंक्लूड्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।